गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है खेमेंद्र और मैं आपको यहाँ पे वेलकम करता हूँ इस सेशन में, जिस सेशन का नाम है उड़ान बैच। तो जल्दी सी बता दो यार कितने लोग हो जो मुझे यहाँ पे फॉलो कर पा रहे हो। और बहुत अच्छे तरीके से इस सेशन को कंडक्ट कराएंगे हम और बहुत अच्छे तरीके से काफी सारी चीजें सीखेंगे। तो यार जल्दी से बता दो कितने लोग हो जो यहाँ पे मुझे देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो, ताकि हम उनको एड्रेस कर सके और बहुत ही अच्छे तरीके से वी विल डेफिनेटली गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। ओके, so I will welcome you here in this session of an academy SSC JE। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी मोटर जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वो मोटर का नाम है आज रिलक्टेंस मोटर। तो जल्दी से रैपिडली करेंगे, सारे नोट्स पॉइंट्स भी लिखेंगे, एक एक करके सारे नोट पॉइंट लिखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आना चाहते हो अन अकेडमी पे तो आ सकते हो बाय यूजिंग माय कोड दैट इज द KHEM09 टू गेट द बेस्ट मेंटरशिप, टू गेट द एफिशिएंट स्टडी स्ट्रेटजी पॉइंट टू क्लियर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, दिस इज माय प्रोफाइल एंड इस प्रोफाइल पे आप जाकर देख सकते हो कि क्या क्या बेहतरीन काम हमने किए हैं और कितने कितने बेहतरीन कोर्सेज हमने प्रोवाइड कराए हैं अलग अलग सेक्शंस में। ठीक है, दीज आर दो स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स का कहना है जो कि जिन्होंने मेरी क्लास ली है और जिनको मेरे एफर्ट्स बहुत ज्यादा शानदार लगे हैं। तो इनको आप पढ़ के आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके का इंटरफेस आपको मिलने वाला है इन द अनअकैडमी प्लस। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स शुरू होने वाला है और नेटवर्क थ्योरी बहुत ही कम टाइम बचा है। तो मैं चाहूंगा यार जल्दी से सभी के सभी लोग जो भी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं फॉर एसएससी जेई नेक्स्ट एग्जामिनेशन या फिर यूपीपीसीएल जेई एग्जामिनेशन, यूपीपीसीएल जेई एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए, तो आ जाओगे, जरूर जरूर इसको एनरोल कर लोगे। और अनअकैडमी प्लस पे 20 नवंबर से क्लासेस शुरू हो रही है, सभी लोग आ जाओ। ना सिर्फ ये कोर्स मिलेगा, इसके अलावा पावर सिस्टम, मशीन्स, मेजरमेंट, सारे इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे हमारी टीम के द्वारा। ठीक है, इन द अनअकैडमी एसएससी सेक्शन। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, उसके साथ साथ टेक्निकल के साथ साथ यू विल आल्सो गेट द नॉन टेक्निकल पोर्शन आल्सो। ओके, so this is a very efficient thing and very useful thing for you which will be going to start from 20th of November। okay guys, so all of you will keep your belts up and सभी लोग आ जाइए यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, प्लीज जल्दी से शेयर कर दो सेशन को यार। ठीक है, लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, ये डाउट क्लियरिंग सेशन है, ये बहुत सही रहता है। इसमें क्या होता है, आपको कोई भी डाउट होता है ना, 3 क्लासेस के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन हो जाता है, तो उसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती है। किस तरीके से आए आप अनअकैडमी एसएससी सेक्शन में, मैं बता दे रहा हूँ। जल्दी से आप जा सकते हैं अनअकैडमी के की ऐप पे, वहां पे एसएससी सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे नीचे गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे। उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि आपको कितने टाइम के लिए कोर्स चाहिए। मेरे हिसाब से 1 साल और 2 साल का जो टाइम रहता है ये इनफ रहता है और इसमें आप सारी सारी चीजें कवर कर सकते हैं। तो 1 साल से 2 साल का टाइम अच्छा है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल में वे में आपको मिल जाता है। ठीक है, KHEM09 इज माई कोड, क्योंकि KHEM09 कोड से आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट और जी हाँ गाइडेंस मिलेगी आपको। ठीक है, तो और ये जो प्राइसेस हैं देख ही लीजिए, प्राइसेस जो है ये जो का 1 साल का 5400 है, ये बहुत ही जल्दी बढ़ने वाले हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो विल स्टार्ट द सेशन नाउ एंड आई रियली होप दैट यू आर फॉलोइंग मी हेयर सभी लोग। ठीक है, चलो। So, the first thing which you should understand about this motor, the name of this motor is my reluctance motor. Reluctance motor. Now, what is the meaning of my reluctance motor? This is what I wanted to understand now, and what is the complete analysis of my reluctance motor? This is what I wanted to understand. ठीक है, ये मेरी पूरी कहानी होने वाली है आज की क्लास में। तो यार सबसे पहले एक बात याद करो, हल्का हल्का सा, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मुझसे मेजरमेंट भी पढ़ा है। तो whenever I teach this particular thing, reluctance का मतलब क्या होता है। सपोज करो देयर इज अ आयरन पीस, सपोज करो एक आयरन पीस है, एक मेरे पास एक आयरन पीस है इस तरीके से, एंड यहाँ पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही है इस तरीके से। These are my magnetic field lines।
नाउ अब ये क्या है, मेरा आयरन पीस है, ये क्या है, मेरा आयरन है, और ये क्या है, मूवेबल पीस है, ये एक नॉब के साथ लगा हुआ है, ये मूवेबल है। दिस इज माय मूवेबल पीस। मुझे एक बात आप बताओ, समझने की कोशिश करना। Does this iron piece has the tendency to move when the high magnetic field lines are moving here? This is the magnetic field lines. These magnetic field lines follow the minimum reluctance path. Now, to follow the minimum reluctance path, it will forces this iron piece to move in this particular direction. Yes or no? जल्दी सी बताओ। फॉर द मिनिमम रिलक्टेंस पाथ प्रॉपर्टी, क्या ये मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये अट्रैक्ट कर लेगी मेरे इस आयरन पीस को? यस और नो? जल्दी से बताओ। क्लियर है कि नहीं है? बताओ ऑल ऑफ यू इन द चैट सेक्शन। क्लियर है बिल्कुल अच्छे से सभी लोग? जल्दी से यहाँ बताओ यार एक बार। ठीक है, तो ये मेरा प्रिंसिपल होता है रिलक्टेंस मोटर का। अभी तो यहाँ पे सिर्फ आयरन पीस है, अभी आप बोल रहे हो सर ये तो आयरन पीस है तो कैसे मूव करेगा, अभी बता रहा हूँ कैसे मूव करेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल समझ लो, इसको बोला जाता है मिनिमम रिलक्टेंस पाथ प्रॉपर्टी। मिनिमम रिलक्टेंस पाथ प्रॉपर्टी। इस तरीके से मिनिमम रिलक्टेंस पाथ। अब हम इसको मोटर में किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं? मोटर में किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं? सपोज यू हैव अ मोटर एंड इन द मोटर यू हैव अ रोटर पार्ट, रोटर इज मूविंग, रोटर पार्ट में जो कंडक्टर है उसको आप मिनिमम रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराने की वजह से उसको, अगर उसमें मूवमेंट प्रोवाइड करा दिया आपने, अगर उसमें आपने मूवमेंट प्रोवाइड करा दी, देन दैट मोटर इज नोन एज योर रिलक्टेंस मोटर। that particular motor is known as your reluctance motor। तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, सभी लोग नोट डाउन करेंगे यार अच्छे से, ठीक है ना? ए एक एक करके पॉइंट लिखा रहा हूँ, सभी कॉपी पेन लेके बैठेंगे और बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? जी हाँ बिल्कुल जी। हैप्पी दिवाली हो गई अब मेरे हिसाब से। अब हैप्पी दिवाली के बाद सभी के सभी आ जाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। बिल्कुल यस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। यस, वेरी गुड। देख, ए सिंगल फेज a single phase reluctance motor a single phase reluctance motor is basically same as the single cage type induction motor। single cage type induction motor। okay, it is a single cage type induction motor, point number 1। एक एक करके सारे points I will give you and I will write all the points with you, don't worry, you will get a best possible notes of it। okay, the stator of the motor has mainly main and auxiliary winding, it has two windings, two winding stator। कौन कौन सी वाइंडिंग है भैया? एक है मेन, जैसी नॉर्मली होती है मेन वाइंडिंग, एंड योर ऑक्सिलरी वाइंडिंग।
मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पॉइंट। सो अगर मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग है तो यार मुझे इतना समझ में आया कि स्टेटर इज सेम एज व्हाट, माय इंडक्शन मोटर। स्टेटर इज सेम एज माय इंडक्शन मोटर। स्टेटर ऑफ रिलक्टेंस मोटर, of reluctance motor same as induction motor. Stator of reluctance motor is same as what, in इंडक्शन मोटर। यस और नो, प्लीज टेल मी यार। सभी लोग फॉलो कर पा रहे हो? एक एक पॉइंट लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो यार? अभी जितने 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 पॉइंट लिखवाए सभी लोग बताओ यार एक बार, ठीक है? चलो, नाउ वर्किंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्किंग है। वर्किंग इज बेस्ड ऑन मिनिमम रिलक्टेंस पाथ। Working is based on your minimum reluctance path is the correct answer. मिनिमम रिलक्टेंस पाथ पे इसकी हम पॉसिबिलिटी रहती है और उसकी वजह से ये मूव करता है, ठीक है? अब कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन के एक दो पॉइंट्स और लिखवा रहा हूँ कि स्टेटर जो होता है वो लैमिनेटेड होता है। स्टेटर इज लैमिनेटेड, stator is laminated. It is made up of strappings to reduce the losses. To reduce the losses, basically the eddy current of losses. Okay, basically the eddy current of losses. Okay, and silicon steel laminations are provided, and silicon steel is used for the reduction of the hysteresis losses. तो ये सारी चीजें यार आप लोग ध्यान रखेंगे। खैर आप पहले पढ़ चुके हैं तो वापस से पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है? ऑल्दो आप पढ़ चुके अबाउट द लेमिनेशंस, अबाउट द सिलिकॉन स्टील, सीआरजीओ स्टील, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर चुके हैं। तो वही चीजें इसमें भी सेम टू सेम है, ठीक है? वही चीजें इसमें भी सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, इसी तरीके से है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलो, तो स्टेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोटर का कंस्ट्रक्शन के बारे में ध्यान में रखने की जरूरत है। और रोटर कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रोटर कंस्ट्रक्शन, अगर मैं रोटर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो रोटर हैज अ पर्टिकुलर शेप ड्यू टू द शेप, एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है? ड्यू टू द रोटर शेप, ड्यू टू रोटर शेप, एयर गैप between stator and rotor is not uniform, is not uniform. एयर गैप मेरा यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। एयर गैप इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरा एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, एयर गैप मेरा यूनिफॉर्म नहीं है, तो कहीं पर मेरा रिलक्टेंस, एयर गैप की वजह से रिलक्टेंस पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, एयर गैप अगर ज्यादा है तो रिलक्टेंस भी ज्यादा होगा, एयर गैप अगर कम है तो रिलक्टेंस भी कम होगा, हाँ के ना? किस तरीके से है, चलो मैं डायग्राम के तौर पे बताता हूँ आपको।
यार सपोज करो कि आप, मैं सिर्फ रोटर का डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। ओके, आई एम ड्राइंग द रोटर ओनली। अब रोटर कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से कुछ रोटर है मेरा। स्टेटर इसको इस तरीके से वाउंड करा हुआ है। देखो डायग्राम बनाओ ये। देखो, अब ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पर, ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पर, इसको क्या कहा जाएगा? इसको बोला जाएगा शाफ्ट। इसको क्या बोला जाएगा? शाफ्ट बोला जाएगा। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोला जाएगा शाफ्ट। ठीक है ना? अब दिस इज माय स्टेटर, दिस इज माय स्टेटर। And there are the coils which we have here. There are the coils which we have here. The coils are like this. The coils are like this. कॉइल्स आर लाइक दिस। तो इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर पाए हैं मेरी स्टेटर को और रोटर को। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। रोटर हैज अ पर्टिकुलर शेप। अब यार किसी पोर्शन पे मेरा जो एयर गैप है वो है और कहीं पे एयर गैप नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि एयर गैप जो है मेरा ये नॉट यूनिफॉर्म रहेगा। एयर गैप मेरा जो है वो नॉट यूनिफॉर्म रहेगा, नॉट यूनिफॉर्म रहेगा मेरा एयर गैप। ठीक है, एयर गैप इज माय नॉट यूनिफॉर्म। अच्छा, एक बात और बताओ कि क्या मैंने यहाँ पे डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराई है? तो नो डीसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू द रोटर। नो डीसी सप्लाई is provided to the rotor। अच्छा, इसका मतलब ये सिंगली एक्साइटेड है। इसका मतलब क्या है? ये सिंगली एक्साइटेड है। तो इसका मतलब रोटर नाउ इज फ्री टू रोटेट है। रोटर रोटर को मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने उसको रोटर पे जो भी एक्शन होना है तो वो होगा, और रोटर इज फ्री टू रोटेट। रोटर इज फ्री टू रोटेट। नाउ नाउ अब जो पॉइंट लिखने वाला हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज्यादा बहुत जबरदस्त पॉइंट है। पॉइंट का नाम ये है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मैग्नेटिक सर्किट, उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मैग्नेटिक सर्किट को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मैग्नेटिक सर्किट को कहा जाता है रिलक्टेंस। क्या कहा जाता है? रिलक्टेंस। एंड इट डिपेंड्स ऑन द एयर गैप।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर एयर गैप ज्यादा हुआ वहां पर रिलक्टेंस ज्यादा होगा। रिलक्टेंस विल बी मोर, यस और नो, जल्दी बताओ। एयर गैप ज्यादा होगा, रिलक्टेंस विल बी मोर। Now, whenever the rotor is rotating, whenever the supply is provided, whenever the supply is provided, what will happen? Whenever the supply is provided, what will happen? जो मेरी रोटर रहेगी, जो मेरी रोटर रहेगी, उस रोटर का क्या काम रहेगा? रोटर का ये काम रहेगा कि वो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराने के फेनोमिना पे आगे बढ़े। जब वो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराने का कार्य करेगा, इसका मतलब उसमें रोटेशन आएगा। प्लीज टेल मी दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? मिनिमम रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराने की वजह से उसमें रोटेशन आएगा। एज एंड व्हेन योर रोटर, जो आपकी रोटर है वो एक डिजाइन स्टेट पे पहुंच गई कि वो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करा रहा है, एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गई जब वो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करा रहा है, तो जो मेरा जो चेंज इन द फ्लक्स है, फ्लक्स की डायरेक्शन है, वो भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है और कंटिन्यूअसली मेरी मोटर मूव होगी टू प्रोवाइड द मिनिमम रिलक्टेंस पाथ। ध्यान रखेंगे इस चीज में। Now, this motor is designed in such a way, the reluctance motor the reluctance motor is designed in such a way, in such a way that rotor rotate to provide the minimum reluctance path. मिनिमम रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराने के फेनोमेना पर बेस्ड है हमारा क्या, द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस रिलक्टेंस मोटर। ओके, सो बेसिकली देखो यार, इसमें क्या होता है, हम लोग स्टेटर पे सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। स्टेटर पे सप्लाई प्रोवाइड कराने के बाद स्टेटर पे हमारे पास हम एक वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगा देते हैं। वाइंडिंग के सीरीज में हम कैपेसिटर लगा देते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में। अब उसमें भी अलग अलग चीजें होती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में हमने कैपेसिटर लगा दिया टू प्रोवाइड द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज द स्टेटर कंस्ट्रक्शन इज सिंपल। हमने कुछ नहीं किया, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ले ली है और वो हमने मेरी स्टेटर में लगा दी है। नाउ रोटर इज वेरी गुड, रोटर इज वेरी गुड। रोटर का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। रोटर, ये यहां से क्वेश्चन आता है रोटर से ही, क्योंकि स्टेटर तो ऑलमोस्ट सेम है मेरा, सिंगल फेज इंडक्शन वाला ही है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो रोटर कैरीज शॉर्ट सर्क्यूटेड कॉपर और एल्यूमिनियम बार्स, short circuited copper or aluminum bar, and it act as a squirrel cage induction motor. Act as a squirrel cage
इंडक्शन मोटर। Similar, like an iron piece like an iron piece placed in the magnetic field align itself to cause the minimum reluctance path, और वो अपने आप को लॉक कर लेता है मैग्नेटिकली। बिल्कुल उसी तरीके से, अब बिल्कुल उसी तरीके से मेरा जो रोटर इज ट्राइंग टू अलाइन its position in the direction so that it will cause the minimum reluctance path, so that it will cause the reluctant minimum reluctance path. Okay, now the rotor try itself in the axis of rotation in the axis of rotation to provide minimum reluctance path. To provide minimum reluctance path to the stator field. प्लीज टेल मी, सभी लोग के नोट्स बहुत अच्छे से बन रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ यार मेरे को। जितने ही मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एंड इट विल गेट magnetically locked with the stator field. विद द स्टेटर फील्ड के साथ ये मैग्नेटिकली लॉक्ड हो जाता है। अब इसके बाद देखो ना, इसके बाद जब ये मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है तो रोटर कंटिन्यूज टू रन एट द सिंक्रोनस स्पीड। ध्यान रखना, रोटर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड। रोटर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड, इसका मतलब टॉर्क एक्सर्ट जो इसके ऊपर होता है, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द रोटर, उसको क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड रिलक्टेंस टॉर्क। Is called reluctance torque. Torque exerted on the motor is called reluctance torque. ठीक है। अब जल्दी जल्दी से यार कुछ कुछ एडवांटेजेस बता दे रहा हूं मैं इसके। एडवांटेजेस लिखोगे? एडवांटेजेस
एडवांटेज ऑफ रिलक्टेंस मोटर, जल्दी जल्दी से लिखो क्योंकि ये चीजें पूछी जाती है। नंबर 1, नो डीसी सप्लाई नेसेसरी फॉर रोटर, या फिर डीसी सप्लाई इज नॉट नेसेसरी is not necessary for rotor. DC supply is not necessary for rotor. Constant speed characteristic. कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन, रॉबस्ट मतलब थोड़ा सा इतना फ्रेजाइल नहीं है, नाजुक नहीं है, रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन। रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, लेस मेंटेनेंस, मतलब इतना ज्यादा मेंटेनेंस में खर्चा नहीं लगता। अच्छा, सारे मेरे इंजीनियर दोस्त बोल रहे तब तो ये बहुत अच्छी है, मेंटेनेंस में खर्चा नहीं लगता। मुझे पता है सब कंजूस हो ना, हाँ समझ गया मैं। चलो, डिसएडवांटेजेस देखो, कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे ही। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज लिखो, एफिशिएंसी इज लेस, लेस एफिशिएंसी। नंबर 2, पुअर पावर फैक्टर। नंबर 3, वेरी नो नीड ए वेरी लो इनर्शिया रोटर। It has very lesser capacity to derive load. Very less capacity to derive the loads. Now, again, a very important point, application. एप्लीकेशन क्या कर रहेगी, देखो यार, इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है रिलक्टेंस मोटर को, सिग्नलिंग डिवाइस में, सिग्नलिंग डिवाइस, कंट्रोल apparatus, तीसरा नंबर ऑटोमेटिक रेगुलेटर, फोर्थ नंबर टेली प्रिंटर एंड ग्रामोफोन्स। टेली प्रिंटर एंड ग्रामोफोन्स, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं यार, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट माय रिलक्टेंस मोटर फॉर यू। ज्यादा कुछ है नहीं रिलक्टेंस मोटर में, जितने पॉइंट्स हैं हम सारे डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम में, इससे ऊपर आज तक कभी कुछ नहीं पूछा गया है। मेजर मेजर आप डिस्कस कर चुके हो, क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें नहीं है, एक एक पॉइंट जितना मैंने नोट्स में लिखाया है, इससे ऊपर आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है ना ऑल ऑफ यू।
एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन ध्यान रख लेना सभी के सभी लोग। यस इन द चैट सेक्शन सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं अच्छे से? जी हाँ गाइस, सभी लोग बहुत अच्छे से। So this is all about this session, and if you have enjoyed this session you can join my session at Unacademy, and in Unacademy I am providing a lot of session these days, and definitely आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि 20th of November से मैं नया कोर्स शुरू कर रहा हूँ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी ये प्रोफाइल है, उसमें मैसेज का ऑप्शन है, वहां मैसेज कर दीजिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी ये प्रोफाइल है, उसमें मैसेज का ऑप्शन है, वहां मैसेज कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो इस तरीके से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन जाके मेरी प्रोफाइल है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। 20 तारीख से मैं कोर्स शुरू कर रहा हूँ फॉर एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, डीएमआरसी जेई एंड ऑल द जेई एग्जामिनेशन। आई एम गिविंग यू द नेटवर्क थ्योरी, एंड बिलीव मी you will definitely going to memorize each and everything about it. Okay, सब कुछ आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो दिस इज द कंप्लीट कोर्स विच आई एम प्रोवाइडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन द नेटवर्क थ्योरी। पार्ट 1 है ये, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जी बिल्कुल। और इस कोर्स में आपके लिए बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त चीजें आने वाली है। 20 नवंबर से शुरुआत है इस कोर्स की, तो मुझे पूरी उम्मीद रखता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे हमारे सेशन में। ठीक है, किस तरीके से आ सकते हो? अनअकैडमी प्लस पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, एसएससी एग्जाम पे क्लिक करो, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, उसके बाद जल्दी सी जाओ और सेलेक्ट करो कि कितने महीने का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए। मेरे साथ यार ये से जो ये 1 साल और 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, ये ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, आ सकते हो बाय यूजिंग माय कोड। व्हाट इज माय कोड? खेम09 इज माय कोड, एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम टू ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपकी जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाने वाली है। तो अभी कम दाम में अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। एंड दिस इज अगेन दिस यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना, इस कंप्लीट सेशन का। एंड दिस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द कंप्लीट सेशन। इफ यू एंजॉयड इट, लाइक्ड इट, देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द कंप्लीट सेशन। आई विल मीट यू टुमारो। बाय।